हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक। तो उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, महान कार्य किए हैं, जिनके कारण वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या क्या उससे संबंधित क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे। तो शुरू करते हैं। दादा भाई नौरोजी। ठीक। तो दादा भाई जो नौरोजी हैं, ठीक है, तो इन्हें मतलब भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। पेपर में आपसे पूछ लेगा कि भारतीय राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है, तो भारतीय राजनीति का पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक। तो ये क्या थे? ये दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे। ठीक। ये 1845 में एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक हुए और यहाँ के एक अंग्रेजी प्राध्यापक ने इन्हें भारत की आशा की संज्ञा दी। ठीक। तो पूछा जा सकता है में कि एल्फिंस्टन कॉलेज के जो अंग्रेजी अध्यापक हैं, उन्होंने भारत की आशा किसे कहा, तो हमारे दादा भाई नौरोजी जी को कहा। ठीक है। अब इनके बारे में कुछ और अगले पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है कि इन्होंने अनेक संगठनों का निर्माण किया। ठीक। ये पेपर में आता है। ठीक। 1851 में गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई। ठीक। ये दो महत्वपूर्ण संगठनों का निर्माण किया। कौन कौन से? 1851 में गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक। उसके बाद है इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, छपा है ये। ठीक है। और आगे भी छपेगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये दादा भाई नौरोजी ने लिखे। ठीक है। जो पॉइंट मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो पॉइंट दादा भाई नौरोजी से संबंधित वो जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो जरूर देखना, सब पढ़ लेना। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कौन सा है? ये वाला, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक। तो ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ये पुस्तक है, इसको राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहा जाता है। ठीक। तो राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल किसे कहा जाता है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है। तो मैं आपसे पूछ लिया कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी को। ठीक। ध्यान रखना। अब एक और, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था, तो हमारे देश में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ क्या क्या मैंने बताया इस वीडियो में। ठीक। तो सबसे पहले बताया दादा भाई नौरोजी के बारे में, क्या बताया कि इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। ठीक। और ये दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे। ठीक है। और 1845 में एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक हुए और यहाँ के एक अंग्रेजी प्राध्यापक ने इन्हें भारत की आशा की संज्ञा दी। ठीक। किसे दी? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। अगला, इन्होंने कई संगठनों का निर्माण किया। ठीक। कौन कौन संगठन थे? 1851 में गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई और इन्होंने पुस्तक लिखी, बहुत ही फेमस पुस्तक, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। और इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहा जाता है और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ठीक। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन हमारे देश में इन्होंने ही किया था। ठीक। तो ये सब पॉइंट थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी से संबंधित। और तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।